नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गुणनखंड जो होते हैं ये किसी संख्या को जब हम किन्हीं टुकड़ों में बांट देते हैं, खंडों में बांट देते हैं, जिनके गुणा करने पर उतनी ही हमें प्राप्त हो जाए, जो संख्या हमारी मूल संख्या होती है, तो उन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में गुणनखंड करने की कई विधियां होती है। सार गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, द्विघात गुणनखंड, और हम सर्वसमीका द्वारा भी इनको हल करते हैं, जो हमारे आगे काम में आएगी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सार गुणनखंड। ये सार गुणनखंड जब ज्ञात करते हैं तो हमारे पास दो या दो से अधिक संख्याएं होती है, और उन दो या दो से अधिक संख्याओं में से जो संख्या हमारे पास कॉमन आती है वही हमारा सार गुणनखंड होता है। देखिए, एक उदाहरण, सबसे पहले यहां पर हमने देखा 2x 10 x स्क्वायर, या और भी कोई संख्याएं हमारे पास हो सकती है, और इनमें ये कह देता है कि इसका सार्व गुणनखंड करिए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दो संख्याएं हैं, एक तो 2x है और एक 10x स्क्वायर है। यहां ये हमारे पास प्लस में भी हो सकती है, क्योंकि प्लस में होने के बाद दो संख्याओं से मिलकर एक संख्या बनी है। अगर हम इसको अलग अलग संख्याओं में लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2x और यहां 10x स्क्वायर। हम इन दोनों के टुकड़े करते हैं, जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोलते हैं, कहते हैं। तो यहां अभाज्य गुणनखंड करना हम सीख चुके हैं। तो यहां 2 गुणा x, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा x गुणा x। अब देखिएगा, सार गुणनखंड के मतलब क्या होगा, कॉमन। तो सार गुणनखंड में हमारे पास में देखिएगा क्या हो जाएगा, एक तो ये मिला हुआ है 2, और एक x मिला हुआ है, तो 2x ये हमारे पास सार गुणनखंड हो गया। जैसे हम में से ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, वो हमारा सार गुणनखंड होता है। अर्थात किन्हीं संख्याओं का जो सार गुणनखंड होता है वो उन संख्याओं का HCF अर्थात में से होता है। ऐसे हम सार गुणनखंड को करते हैं। और देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये तो अपने अलग अलग संख्या थी, ऐसा हो जाता कि 5x स्क्वायर प्लस 15xy। अब इसमें पूछे कि सार गुणनखंड ज्ञात करो, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 5x ये दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास में जब हमने 5x इसमें से निकाला तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x, और 5 का भाग 15 में देंगे तो 3x हमारा बाहर आ गया, क्या बच गया, y। अब हमने देखा कि 5x एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से गुणा होकर और ऊपर सवाल में हमारे पास दी गई है। तो इसका मतलब हो गया कि सार गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया, सार गुणनखंड क्या हो गया, 5x। इसका मतलब 5x एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाता है। और इसी संख्या को अगर हम, इसी गुणनखंड को हम ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग, जैसे अभी आपको बताया गया था। अब देखो, अगला हमारे पास में, और यहां हमारे पास एक उदाहरण है
7x² प्लस 14x। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 7 का भाग 7 में भी चला जाता है और 14 में भी चला जाता है, तो हमें क्या करना है, 7 कॉमन लेना है। इसके अलावा सबसे पहले हमने अंकों में देखा, अब बीच वाली संख्या हम देखेंगे, तो यहाँ x² है और यहाँ x है, तो दोनों में x मिला हुआ है, इसका मतलब x भी हमारे पास कॉमन आता है। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने पिछला उदाहरण देखा था, उस उदाहरण में हमारे पास में इसी प्रकार का हल था, तो यहाँ कितना हो गया, x। क्यों बचा, क्योंकि 7 से 7 खत्म हो जाता है और यहाँ पर घात 2 है, यहाँ 1 है, तो एक घात हमारे पास बच गई, प्लस अब 7 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x 1 है इसलिए खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7x कोष्टक x प्लस 2। ये हमारे पास एक गुणनखंड हो गया। अब हमने इसको पूरे को गुणनखंड माना है, न कि सार्वगुणनखंड। चूंकि सार्वगुणनखंड अगर हम लेते तो केवल 7x को ही हम लेते। अब यहां पर हमारे पास एक गुणनखंड हो गया। जैसे हमने इसको किया है, अब देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण गुणनखंड हमारे पास में होंगे वो ये टुकड़े करने वाले होते हैं। अब यहां पर हमें एक उदाहरण दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 6। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहां इसको हम द्विघात गुणनखंड के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, द्विघात गुणनखंड क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर 2 घात चढ़ी हुई है, इसलिए हम इसको द्विघात गुणनखंड कहते हैं। अब इन गुणनखंडों को हम कैसे हल करते हैं, ये त्रिपद है, त्रिपद का मतलब होता है 3 पद। देखो यहां एक तो x² है, एक 5x है और एक 6 है, तो ये त्रिपद और द्विघात गुणनखंड जिसे हम कहते हैं। ऐसे जब गुणनखंड हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो बाह्य पद है इनका गुणनफल करते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिएगा बाह्य पदों का गुणनफल हो गया हमारे पास में x² गुणा 6 बराबर 6x²। अब इस बीच वाली संख्या के हम 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिनका योगफल तो 5x होना चाहिए, लेकिन गुणनफल इस गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखो 5x है, हमारे पास यहां 6x है, स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 5x। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो देखो अगर हम 4x गुणा x करते हैं तो हमारे पास 4x² आता है, और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5x हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर सही नहीं आया, हमें कितना चाहिए, 6x²। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या घटाएंगे, एक संख्या इसमें प्लस कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा 3x गुणा 2x। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो गया, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x²। इसका मतलब ये और ये हमारे पास में प्राप्त हो गया समान। तो समान प्राप्त हो गया तो हमारे पास टुकड़े कितने हुए, 3x गुणा 2x, ये टुकड़े हुए। अब हम इसको यहां लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हमको क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं, इनके हम जोड़े बनाएंगे। अब जब जोड़े बनाएंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसा ये सवाल था वैसे 2 सवाल हमारे पास एक साथ हो गए। एक सवाल तो x² प्लस 3x का हो गया और एक 2x प्लस 6 का हो गया। तो यहां पर हमारे पास x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास में, x प्लस 3 प्लस, अब इसमें से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 2, तो x प्लस 3। हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो कोष्टक में जो संख्या प्राप्त हुई है ये हमेशा समान होती है।
इनके अंदर निशान का भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं निशान का अंतर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे सवाल में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब देखो यहां पर तो दो सवाल थे, इन दोनों से मिलकर के और यह एक सवाल बन गया। इसमें हम देख रहे हैं x+3 x+3 दोनों में है, तो इसमें से हम x+3 को कॉमन लेंगे। अब जब ये कॉमन आ गया तो बचा क्या, x+2 हमारे पास बच गया। तो इसका मतलब है कि x² + 5x + 6 के गुणनखंड x+3 x+2 होंगे। अब देखो शायद हो सकता है आप लोगों की समझ में कम आया होगा क्योंकि पहला उदाहरण है। अब देखो एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये टुकड़े करते हैं तो हमें थोड़ी सी समस्या आती है। इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करते हैं, देखिए देखो ये जो उदाहरण दिया है मैंने, अभी जैसा उदाहरण था बिल्कुल वैसा का वैसा उदाहरण है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब थोड़ा सा अंतर क्या है कि उसमें यहां ये माइनस दे रखा है और पिछले उदाहरण में हमारे पास यहां प्लस दे रखा था। अब हम इनके टुकड़े करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, x² × -6, तो -6x² हमारे पास टुकड़ा हो गुणनफल हो गया। अब क्या करना है, इस 5x के इस मध्य पद के हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, -6x²। और हम इस निशान को देखेंगे, देखो पिछले सवाल में पिछले उदाहरण में हमारे पास ये प्लस का था तो हमने प्लस किया था और यह निशान किसका है, माइनस का। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। हमेशा हम इसी निशान को टुकड़े करते समय इसी निशान को देखेंगे। ये पहला वाला निशान हमारा किसी भी चीज का हो सकता है, प्लस का या माइनस का, लेकिन देखना किसको है, इस अचर पद वाले निशान को। तो यहां हमारे पास क्या करना है, हम 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x × -1 अर्थात माइनस का x। अब आप देखिएगा 6 में से यदि हम 1 कम कर देते हैं तो हमारे पास 5x प्लस के बच जाते हैं, और अगर हम 6x को माइनस के 1x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x² प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास में दोनों टुकड़े दोनों गुणनफल ये समान आ गए। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे हमारे पास में, x² + 6x -x -6। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। देखो ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, वही दो सवाल हो गए हमारे पास में, दो सवाल हो गए तो यहां x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x + 6। अब यहां पर कोई अंक नहीं है, जब कोई अंक नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं कॉमन, 1 मानते हैं वहां, तो हमने 1 का भाग दोनों में दे सकते हैं। यह क्या बच जाएगा, x। ये बाहर माइनस है तो ये निशान किसको हो जाएगा, प्लस का, और 6 बार भाग चला गया। अब देखो x + 6 x + 6 दोनों में है, अब जब दोनों में है तो क्या आ जाएगा कॉमन हमारे पास, x + 6, कितना बच गया, x - 1। ऐसे हमारे पास में ये सवाल बहुत सरल तरीके के होते हैं, परंतु ये ध्यान रखना इनके जो हमसे गलती होती है वो केवल टुकड़े करने में होती है। छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सभी प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं। एक उदाहरण और देखेंगे आप, देखिए x² + 2x - 143। यहां पर यह सवाल बड़ा है तो क्या करना है हमको, देखिए हाँ, यहां पर हमारे पास में हम 143 के ऐसे टुकड़े करें जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, पहले हमारे पास x² × -143 कितना हो जाएगा, -143x²। अब हमें इनके टुकड़े करने हैं तो आप देखिएगा अंतर 2 का होना चाहिए, क्योंकि माइनस का निशान है
अंतर 2 का होना चाहिए, तो हम इसके टुकड़े करके देखते हैं बढ़ाते हुए। तो यहां देखो, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ 143 है, तो हम 5 गुणा 7 करके देखते हैं, कितना हो जाता है 35। और बढ़ा देते हैं, 8 गुणा 10 कर लेते हैं, कितना हो गया 80 हो गया। और कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट करना नहीं है तो हम इन तरीकों का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सभी में देखो अंतर 2 का रखा है, ये बड़ी संख्या लाने के लिए हमने इनको और बढ़ा दिया, 10 गुणा 12 कर लिया, कितना हो गया 120। इसका मतलब अभी तक हमारे पास 143 नहीं आया, तो हमने 11 गुणा 13 किया, कितना हो जाएगा 13 एकम 13, हासिल की 1 13 और 1 14। इसका मतलब 143 आ रहा है। अब जब हमारे पास ये 143 आ रहा है तो हमें क्या लगाना है इनके साथ में x, दोनों के साथ x लगाना है। और दोनों के साथ x लगाने के साथ में हमें ये देखना है कि हमारे पास जो बचने वाली संख्या है ये किसकी होनी है, प्लस की। तो इसमें हम बड़ी संख्या को प्लस की मानेंगे और छोटी संख्या को माइनस की मानेंगे। क्योंकि जब यह माइनस का चिन्ह होता है तो आप देखिएगा ये जो टुकड़े वाली संख्या होती है इसका एक निशान प्लस का होता है और एक निशान माइनस का होता है। तो यहां पर ये माइनस के होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 143x²। हमारा टुकड़ा सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां इसको लिखेंगे x² प्लस 13x। जो संख्या बड़ी है उसको पहले लिखो, ये हमारी एक सुविधा रहेगी। और दूसरे निशान में दूसरी संख्या -143। अब देखिएगा जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 13। अब इसमें हमारे पास -11 हमने कॉमन लिया, क्योंकि 11 का भाग दोनों में जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस 13 बराबर x प्लस 13 और x माइनस 11। इस प्रकार हमारे पास में ये हल प्राप्त हुआ। अब आप चाहें तो इसको खोल करके अर्थात एक दूसरे को गुणा करके और ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें हम गुणा करना हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए अभी अपन को कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।